नमस्कार। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती बल्कि और भी गहरी और सार्थक हो जाती हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कथा में गोता लगाते हैं जो हमें याद दिलाएगी कि सच्ची आस्था में कितनी बड़ी शक्ति छिपी होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि विश्वास का वो दिया है जो हर सुनने वाले के दिल में उम्मीद की एक नई लौ जला सकता है। ये जो एक लाइन है ना, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। यही तो हमारी आज की कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। ये कहानी है उस सच्चे और निस्वार्थ भाव की जिसमें इतनी ताकत होती है कि वो भाग्य की लकीरों को भी मोड़ सकती है और पहाड़ जैसे संकट को भी छोटा बना देती है। तो कहानी हमें ले चलती है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में। वहां एक बहुत ही सीधा साधा भोला भाला जोड़ा रहता था। नाम था उनका रामदीन और उनकी पत्नी सुमित्रा। अब देखिए, उनके जीवन में कह सकते हैं कि कमी ही कमी थी। गरीबी इतनी कि कभी-कभी तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। और शादी को 10 साल बीत चुके थे, पर घर का आंगन सूना था, कोई संतान नहीं थी। पर इन सब कमियों के बावजूद उनके पास एक ऐसी दौलत थी जो अनमोल थी, और वो थी हनुमान जी पर उनकी अटूट श्रद्धा, उनका पक्का विश्वास। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब पूरे गांव में सूखा पड़ गया। चारों तरफ बस निराशा ही निराशा थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब दिल से कोई प्रार्थना निकलती है तो वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है और कहीं ना कहीं सुनी जरूर जाती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक सुबह अचानक मंदिर के पुजारी जी खुद उनके दरवाजे पर आ पहुंचे। उन्होंने बताया कि रात में उन्हें खुद हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए और एक पोटली देकर कहा कि ये रामदीन के लिए है। सोचिए, वो पोटली महज एक चीज नहीं थी, वो तो उनके बरसों की प्रार्थना का जवाब थी। और फिर तो चमत्कार होना ही था। जिस आंगन में कल तक सिर्फ धूल उड़ती थी ना, अगली ही सुबह वहां एक अद्भुत खुशबूदार पौधा खिल उठा था। और इतना ही नहीं, उसी दिन रामदीन को एक अच्छी नौकरी का भी बुलावा आ गया, जैसे बरसों के अंधेरे के बाद उनके जीवन में उम्मीद की पहली सुबह हुई हो। पर आप तो जानते ही हैं, जब किसी के जीवन में अच्छा होना शुरू होता है तो वो रोशनी कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगती है। ईर्ष्या की परछाई अक्सर खुशियों के पीछे पीछे चली आती है। और यही कहानी में आका है गांव का जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह। अब देखिए, 2 तरह के लोग थे। एक तरफ रामदीन, जिसकी असली दौलत थी उसकी भक्ति और उसका संतोष, और दूसरी तरफ ये ठाकुर, जिसकी दौलत थी दूसरों को सताकर छीन कर जमा की हुई, और जिसका दिल लालच और घमंड से पत्थर हो चुका था। रामदीन की ये खुशहाली ठाकुर से बर्दाश्त ही नहीं हुई, और उसने रामदीन को तबाह करने के लिए हर तरीका आजमाया। पहले तो खजाने का झूठा इल्जाम लगाया, फिर अपने गुंडे भेजकर हमला करवाया, और जब इन सबसे भी बात नहीं बनी तो वो काले जादू और तंत्र मंत्र तक उतर आया। लेकिन उसका हर वार खाली गया। ऐसा लगता था मानो उस दिव्य पौधे से एक अनदेखी ताकत निकलकर उनके चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बना देती थी। ठाकुर के हर हमले के बाद रामदीन का विश्वास टूटा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा पक्का हो गया। साल गुजरते गए और ठाकुर की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाई। इससे उसकी नफरत और भी बढ़ गई। तो इस बार उसने एक ऐसा दांव खेला, एक ऐसी साजिश रची जिसके सामने किसी का भी टिकना नामुमकिन सा लग रहा था। ये परीक्षा छोटी नहीं थी, ये लगातार बड़ी होती गई। पहले जमींदार का हमला, फिर तांत्रिक का वार, फिर पंचायत का हुक्म, और अब तो लड़ाई सीधे सरकार की ताकत से थी। ये आस्था की सबसे बड़ी, सबसे कठिन अग्नि परीक्षा थी। इस बार ठाकुर ने अपने पैसे का जोर दिखाया। उसने कुछ बेईमान अफसरों को रिश्वत भी और एक सरकारी नहर का जो रास्ता था उसे ही बदलवाकर सीधा रामदीन के घर की तरफ मोड़ दिया। अब सोचिए, लड़ाई किसी गुंडे या तांत्रिक से नहीं थी, अब तो सामने खड़ा था सरकार का बुलडोजर। और जिस दिन वो लोहे का दैत्य, वो बुलडोजर गरजता हुआ आया ना, तो उस दिव्य पौधे के आशीर्वाद से जो बेटा हुआ था रामदीन का, 10 साल का पवन, उसने गजब का हौसला दिखाया। वो छोटा सा बच्चा जाकर उस विशाल मशीन और उस पवित्र पेड़ के बीच में खड़ा हो गया, निडर। ऐसा लग रहा था जैसे मासूम आस्था खुद लोहे को ललकार रही हो। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे ही वो बुलडोजर पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उसका इंजन बंद हो गया। दूसरे को लाया गया, वो भी पास पहुंचते ही खामोश हो गया।
एक के बाद एक दोनों बिल्कुल नई मशीनें बस शांत खड़ी रह गईं। वहां जो भीड़ जमा थी वो सब हैरान, सब दंग रह गए। अब ये जो अजीब घटना हुई, इस हंगामे की खबर उड़ते उड़ते जिले के एक बड़े अफसर तक जा पहुंची। और किस्मत से वो एक ईमानदार अफसर थे, जिनके लिए सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं था। जब वो जिला मजिस्ट्रेट खुद मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों से उस पौधे की पत्तियों पर कुदरती तौर पर लिखा हुआ राम नाम देखा। बस उन्हें समझने देर नहीं लगी कि मामला सीधा नहीं है, यहाँ कोई दैवीय शक्ति है। फिर क्या था, पूरी जांच बिठाई गई और ठाकुर की सारी साजिश, सारा षड्यंत्र सबके सामने आ गया। तो आखिरकार जीत हुई, सत्य की, भक्ति की। एक नन्हे बच्चे के विश्वास और एक दिव्य पेड़ की शक्ति ने मिलकर भ्रष्टाचार और ताकत के घमंड को घुटनों पर ला दिया। वो पवित्र पेड़ भी बच गया, घर भी बच गया और सबसे बड़ी बात, न्याय हुआ। तो रामदीन और सुमित्रा की ये जो यात्रा है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो जिंदगी को देखने का एक नजरिया है। ये हमें कुछ बहुत ही गहरे, बहुत ही जरूरी बातें सिखाती है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, मन का संतोष है। ये सिखाती है कि मुश्किलें आती हैं, पर वो हमारे विश्वास को परखने के लिए आती हैं, और जो अपनी आस्था पर टिका रहता है ना, एक अनदेखी शक्ति हमेशा उसकी रक्षा करती है। और हाँ, आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। और सुनिए, कई साल बाद रामदीन के उसी आंगन में एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर बन गया। पर सबसे बड़ा चमत्कार तो ये था कि अपनी सजा पूरी करने के बाद ठाकुर बलवंत सिंह का दिल पूरी तरह बदल चुका था। वो भी उसी मंदिर में एक सेवक बनकर सेवा करता था। यही तो है भक्ति की असली ताकत। वो सिर्फ बचाती नहीं, वो इंसान को बदल भी देती है। तो ये कहानी हमें अपने अंदर झांकने का एक मौका देती है। जरा सोचिए, जब हमारी जिंदगी में मुश्किलों के बुलडोजर आते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, काम में हो या सेहत को लेकर, तब हम अपनी आस्था की, अपने विश्वास की जड़ें कहाँ ढूंढते हैं? ये एक सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।